अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को और वो लोग जो गुलाम हैदर को खासतौर पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। मोमिन मलिक साहब से मुसलसल रब्ता होता रहता है। मोमिन मलिक साहब ने आज एक सुबह एक बढ़िया इंतहाई अहम तरीन एक अपडेट दी है, वो आपके सामने इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तानी जब भी भारत जाएंगे तो उनको शहरियत, उनको नेशनलिटी, उनको नागरिकता कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसका पूरा तरीकाकार उन्होंने बताया है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ AP सिंह जो कि मुबैना तौर पर का लफ्ज़ जो है आप समझ सकते होंगे कि नाम नेहाद वकील, जो कि वकील नहीं है सीमा के, लेकिन उसके बावजूद वो दावा कर रहे हैं जी मैं सीमा हैदर का वकील हूँ। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान को, हुकूमत इंडिया को उन्होंने लिख दिया है, एप्लीकेशन लिख दी है कि सीमा को नेशनलिटी दी जाए, शहरियत दी जाए, और इसके लिए उन्होंने बड़ा दावा किया है। काफ़ी अरसे से वो दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक एक दावा करके उनका एक एक झूठ जो है वो बेनकाब हुआ। और खासकर पहले अवाम बेनकाब कर रही थी, अब चूंकि लीगल एक्सपर्ट, कानूनी माहिर गुलाम हैदर के भारत में वकील मौजूद हैं, तो अब जो जो चीज़ें सामने आती हैं वकील जो है खासतौर पर वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए जी AP सिंह किस तरह अवाम को गुमराह कर रहे हैं, असल तरीकाकार, कानूनी तरीकाकार है क्या। तो वो उन्होंने तरीकाकार बताया, उन्होंने हकायक बताया है, वो मैं आपके सामने इसमें वीडियो में रखने जा रहा हूँ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2-3 दिन से जिस तरह वाविला मचा हुआ है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर पड़ गए हैं सीमा और उसके जितने भी हवारी हैं, कि उनको पता है कि किसी सूरत भी भारत में अब उनको जो है वो पनाह नहीं मिलने वाली। जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था वो नहीं मिलने वाला। तो कभी सीमा के प्रेग्नेंट होने का दावा किया जाता है, तो कभी जो है मुख्तलिफ और हीले बहाने किए जाते हैं। तो एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो वीडियो थी कि पाकिस्तान में ख़वातीन का जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको पहले से ही पता चल जाता है कि उनके पेट में बुनियादी तौर पर लड़का है या लड़की। सीमा ये दावा कर रही थी। सीमा ने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उस दौरान जो है वो एंकर ने जब सवाल किया कि अच्छा पाकिस्तान में ये सब पहले पता चल जाता है? जी हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल पता चल जाता है। और उसकी ज़ुबान फिसली और आगे जाके बोलती है कि बिल्कुल गुलाम हैदर अगर होते पाकिस्तान में तो मेरे 2-3 और भी बच्चे पैदा हो चुके होते, यानी कि 4 बच्चे हैं और भी 2-3 बच्चे पैदा हो चुके तो होते। तो इसका मतलब ये है कि गुलाम हैदर की साथ वो रहती थी, गुलाम हैदर ने उसको तलाक नहीं दी थी। वो खुद ही जो है वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि गुलाम हैदर चूंकि मेरे हस्बैंड थे, अगर मेरे साथ रहते तो और 2 बच्चे मजीद पैदा हो चुके होते, 4 बच्चे तो ऑलरेडी हो चुके थे। तो जो इंडिया जाकर दावा करती रही, वो दावा उसकी जबान फिसलने के बाद वो और ज्यादा एक्सपोज हो चुका है कि गुलाम हैदर चूंकि उसके शोहर थे, हस्बैंड थे, पति थे, तो इसलिए गुलाम हैदर ने उसको तलाक नहीं दी थी, बल्कि गुलाम हैदर ही जो है उसके हस्बैंड थे। तो इसलिए जो एक उसका ये दावा कि 4 साल पहले तलाक हो गई थी, तो फिर ये 2 बच्चे हो जाते, और वो किस तरह दावा कर रही है। तो बहरहाल मोमिन मलिक साहब जो है जस्तजू कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो दिन रात एक करके लगे हुए हैं और वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर हो क्या सकता है। देखें, एक तो ये है कि नागरिकता, सिटीजनशिप, शहरियत तब मिलती है जब आप किसी मुल्क में दाखिल हों, वहाँ आपने कोई क्राइम ना किया हो, आपने जो है अच्छे बच्चे बन के वहाँ रह रहे हों, अच्छे बच्चों की तरह आप वहाँ रहते हों। लेकिन सीमा के ऊपर इलीगल एंट्री के साथ साथ वहाँ पर आपके फॉरेन एक्ट का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज हुआ है। तो फिर AP सिंह कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, धर्म की बुनियाद पर कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, मजहब की आड़ में कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर, तो किसी भी सूरत वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जो है ये मोमिन मलिक साहब का आप कंप्लीट वीडियो देखें, जिसमें वो पूरा एक तरीकाकार जो है भारत में नागरिकता लेने का, शहरियत लेने का, सिटीजनशिप लेने का वो बता रहे हैं। तो आप सुने, आप खुद भी सर धुनेंगे कि AP सिंह जहन का आदमी, AP सिंह माइंडसेट का आदमी कैसे भारत में उसको लोग बर्दाश्त करते हैं, कैसे वो नेगेटिविटी फैलाता है, कैसे वो गलत काम करता है, कैसे उसको जो है वो लोग आज तक उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो देखें और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी को एक कानूनी नॉलेज देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नागरिक, महिला हो या पुरुष हो, वो कब भारत की नागरिकता ले सकता है। पाकिस्तान का नागरिक वीजा लेके वैलिड एंट्री में भारत में आएगा और उस वैलिड एंट्री के आधार पर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा, लगातार एक्सटेंड कराएगा। 1 महीने का है तो 2 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल का होगा, और उसके बाद 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा
तब वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पहले ये कंडीशन 10 साल की थी, अब ये 7 साल की हो गई है कि 7 साल लगातार रहने के बाद वो जो है भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इन 7 सालों के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के गृह मंत्रालय जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी के तहत गृह मंत्रालय उनको नागरिकता देता है। अब रही सीमा हैदर वाले मामले की बात, तो जो व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आएगा, सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी फॉरेन एक्ट सेक्शन 14 में, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। और जब वो एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर होने के बाद उसका चार्जशीट पेश की जाएगी 90 डेज के अंदर। और ये सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपी के तहत जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी, उसका ट्रायल चलेगा। फिर कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो इलीगल ट्रेसपासिंग हुई है, इलीगल एंट्री जो हुई है, उसमें उसको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। जब वो 5 साल पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई अपील में जाना चाहे तो वो सेशन में अपील में जाएगा। सेशन से भी सजा दे दी जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले उस एफआईआर का निपटारा होना बड़ा जरूरी है। और जब तक किसी एफआईआर का कोई निपटारा नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं होता, कोई किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। जैसा कि सीमा मामले में जो उनके भैया हैं एपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को याचिका भेज दी है नागरिकता की। अरे भाई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो कि किसी पाकिस्तानी को टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नागरिकता देने के लिए। अगर सीमा हैदर कुंवारी होती तब भी उसको नहीं, और वो आके यहाँ शादी कर लेती, वैलिड तब भी नहीं मिलती। पहले उसको वैलिड आना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो याचिका दी गई है ये बिल्कुल गलत दी गई है और ये मेंटेनेबल भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, गलत तरीके से दी गई है, ये बिना नॉलेज के दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो पहले कि भाई कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है। तो लोगों को गुमराह बंद करो करना, पहले आप ट्रायल फेस करो, इसके अंदर क्या होता है उसके बाद फिर आप आगे जाओ। डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल फेस नहीं कर रहे हो, आप चार्जशीट फाइल कराने के लिए कोई जो है एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हो और सीधे राष्ट्रपति महोदय के जा रहे हो, तो ये कानून से अलग की बात है। थैंक यू।